लोकेशन कब से है आप मुझे बताइए। बाबा आए हैं आदम 6000 साल पहले, मगर 6000 साल में 4500 साल का तो पीरियड ऐसा गुजर गया कि लोगों को कुछ भी पता चल न सका। वो गधों पे बैठे रह गए, बिजली बना न सके, वो जनाब माइक बना न सके, वो साइकिल बना न सके, वो मोटरसाइकिल बना न सके, वो सुनीता विलियम की तरह सैटेलाइट पे जाकर बैठ नहीं गए, मंगल ग्रह पे घर बनाने का सपना नहीं देखा। उन्हें ये तक पता नहीं था कि जमीन में पेट्रोल भी निकल आता है। उन्हें जनाबे वाला बुर्ज खलीफा जैसी इमारत बनाने का कोई होश नहीं था। वो एक कच्चा मकान बनाते थे, उसमें भी कभी मड़हिया बना ली, कभी मड़हिया बना लिया, कभी जनाबे वाला 2 मोड़े कर दिए, कभी 3 मोड़े कर दिए, कभी अटिया लगा दी, कभी टटिया लगा दी। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन्हें तो ये भी पता नहीं था कि दरवाजे लगते कैसे हैं, उन्हें फर्नीचर का इल्म नहीं था। उन्हें जनाबे वाला हाँ उन्हें क्या इल्म था, उन्हें पत्थरों की जानकारी नहीं थी, उन्हें कुछ भी नहीं था। वो तो जो जिस किसी ने पत्थरों के घर बना लिए थे उस दौर में वो आइडिया से बना लिए थे, मगर जनाबे वाला एक मंजिल पे दूसरी मंजिल बना ना सके। कहना चाहता हूँ 10 मंजिला इमारत वो बना ना सके, 50 मंजिला इमारत बना ना सके। आज मेरे मुरादाबाद में, न्यू मुरादाबाद में 10-10 मंजिला इमारतें खड़ी है जनाबे वाला। दिल्ली को देखो, कलकत्ता को देखो, मुंबई को देखो, कैसी कैसी इमारतें हैं। हजरात वो बुर्ज खलीफा खड़ा है, कैसे संभव हुआ? 1500 साल पहले कोई ऐसी बिल्डिंग बना ना सका। आज मेरा मदरसा खड़ा है, ये 2 मंजिला मदरसा खड़ा है, इंशाल्लाह कभी 3 मंजिला हो जाएगा, कभी 4 मंजिला हो जाएगा। हुनर है, इंजीनियर कहता बना सकते हो। हजरात मोहतरम हमने समंदर में रोड बना लिए, हमने राम गंगा और गंगा पे पुल बना डाले, हम पानी की गहराई तक पहुंच गए और वहां से जाके हमने पानी में पिलर खड़े कर दिए। अरे जनाब तमाशा तो देखो हमारा, अरे हमारा तमाशा तो देखा दुनिया, क्या क्या कर डाला। ये जेम्स वाट निकम्मा स्कूल जाता नहीं, कोयला रेल का इंजन देख के कोयला बना, कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी को देखो रेडियाई लहरों को गिरफ्तार कर रहा है। हजरात मोहतरम 1500 साल पहले कोई ऐसा नहीं कर सका। 1500 साल पहले, दुनिया गौर से सुन ले, 1500 साल पहले लोग कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। और हमने इन 1500 सालों में हवाओं को पकड़ पकड़ के, हवाओं को पकड़ पकड़ के मैंने और तुमने अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डाटे लगा दी कि निकलने नहीं देते हम हवा को। और अगर हवा ने निकलने का कोई बाईपास अगर निकाल लिया तो इतना मोटा पंचर है हमारे पास, खड़े ही खड़े पंचर लगा देते हैं। हिम्मत नहीं है जो हवा निकल जाए। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, जो 4500 साल में हो न सका, ये 1500 साल में इतना बड़ा रेवोल्यूशन और इतनी बड़ी क्रांति कैसे पैदा हो गई? जरा तुम तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। अगर तुम मेरी बात को समझ रहे हो तो हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। फिर मैं तुम्हें बताऊं, मेरा कुरान सिर्फ मुसलमानों का भला नहीं करता, मेरा कुरान मानव समाज का भला करता है। सबका साथ सबके विकास का दायरा लेके मेरा कुरान अमल में उतरा है। यहूदियों का भला किया है, ईसाइयों का भला किया है। अबे स्वीडन के कुरान चलाने वाले नमक हरामो, नमक हरामी है। इस कुरान ने शहंशाह बना दिया तुम्हें, इस कुरान ने जमीन से उठा के आसमान पे बैठा दिया तुम्हें। इसी कुरान ने यूनिवर्सिटियां दी हैं, इसी कुरान ने कॉलेज दिए हैं, इसी कुरान ने जनाबे वाला स्कूल दिया है। कुरान नहीं था तो कुछ भी नहीं था। क्या बात है, नारे रिसालत, फैजाने कुरान, मुफ्ती इमरान हनफी साहिब क़िबला, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। मत रहो, बात अकीदत की नहीं, मैं कुरान पढ़ने वाला हूँ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ जी। एविडेंस है मेरे पास। जी 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 जी, बहुत अच्छी बहुत अच्छी, बहुत खूब, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे इशारा। एविडेंस है, वी हैव एन एविडेंस, हमारे पास सम प्रूफ है कि 4500 साल में आदमी कुछ नहीं कर पाया और 1500 साल में कहां से कहां पहुंच गया। जी जी है ये जरा सा गुठैया, बेशक, ये बिलसटिया। अरे वो 12-12 फीट का आदमी, वो 11-11 फीट का आदमी जो तुम्हारे लेंटरों पे नीचे से ऐसे ही हाथ रख दे, तवज्जो है जी जी, वो गधे के कानी पकड़े रह गए। गधे पे बैठे, गधे पे जा रहे हैं, 12 फीट के हैं साहब, और ये बिलसटिया 5.8 का, 5.9 का,
कमाल देखो यार कहाँ। मैं पूछना चाहता हूँ पहले ये इनकलाब क्यों? अल्लाह तो वही है। जी जी बेशक जी। जो अल्लाह आज सिखा रहा है पंचर ऐसे जोड़ा जाता है, जो अल्लाह आज सिखा रहा है ट्रेन ऐसे बनाई जाती है, जो अल्लाह आज सिखा रहा माइक ऐसे बनेगा। 1500 साल पहले दुनिया में इल्म नहीं था। जी जी बेशक। दुनिया में इल्म नहीं। क्या नहीं था? इल्म। दुनिया में इल्म नहीं था। 1500 साल पहले नहीं था ना। मगर ये भी गलत हो गई बात, ये सबूतों के खिलाफ जा रही है। इल्म था। क्या था? मगर सिर्फ नबियों के पास था, जनता के पास नहीं था। बेशक। अरे जोर से कहो यार। सुभान अल्लाह। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भैया। इल्म तो था जी जी मगर नबियों के पास था, सेलेक्टेड पर्सन्स के पास था, जनता के पास नहीं था। कॉमन नहीं था, फैला हुआ नहीं था, चंद के पास था, सिर्फ नबियों के पास था या सेलेक्टेड पर्सन्स के पास था, मगर कॉमन नहीं था। जी जी बेशक। कुछ समझ में आई? अरे नबियों के पास अभी मैंने तुम्हें क्या बताया, 6 लाख ज़बानें सीख दी हैं, 7 लाख ज़बानें सीख दी। कितना इल्म था हज़रत आदम के पास? वो कृषि में बड़े एक्सपर्ट थे, वो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे। हज़रत नूह को देखो, इतना इल्म था उस ज़माने में, उन्होंने कश्ती बना डाली जब कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे लोग। उनकी कश्ती आज साइंस वालों को मिल गई है तो साइंस वाले दम बखुद हैं, हैरान हैं कि इतनी बड़ी कश्ती उस ज़माने में बना कैसे डाली। मगर जनाबे वाला इल्म था उनके पास। हज़रत दाऊद तो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे, हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। वो लोहे को उठाते थे और ऐसे ऐसे बट लिया तो सरिया बन गया, ऐसे ऐसे कर दिया तो एंगल बन गई, और ऐसे ऐसे कर दिया तो नट बोल्ट बन गया। वो जनाबे वाला जरा सी उंगली को घुमा देते थे और उसका फेस ही बदल देते थे। वो हाई फाई टेक्नोलॉजी के मालिक थे। हज़रत यूसुफ इतने इल्म वाले थे कि रात को ख्वाब देख लो और सुबह ही उनसे टारगेट पूछ लो। हज़रत ईसा तो इतने इल्म वाले थे कि वो ये तक बता दिया करते थे कि तुमने रात को खाना क्या खाया है। मौलाना ताहिर का बच्चा भी यहीं पढ़ रहा है। मौलाना ताहिर अफजलपुर वाले काबिल आदमी है, अच्छे जो खतीब आदमी है, सुभान अल्लाह। मगर मदरसे की खूबी देखो, बड़े बड़े मौलवियों के मदरसे, बड़े बड़े मौलवियों के बच्चे इसी मदरसे में पढ़ रहे हैं। और मेरा बच्चा मुफ्ती दानिश के पास पढ़ रहा है। और जनाब वाला किसी को हाफजा कराना अगर हुआ तो मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि रनुआ नगला ही भेजना पड़ेगा, जब बड़े बड़े मौलवियों के जी जी बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये बच्चा उन्हीं का बैठा हुआ है। हज़रत ईसा तो इतने इल्म वाले थे, तवज्जो है? जी 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 बेशक। वो ये तक बता दिया करते कि रात को खाना क्या खाया, कोई बता देगा? जी। मेथी पालक खाया था या आलू की भुजिया खाई थी, कोई बता देगा? नहीं बता पाएगा। अंदर की बात है, तवज्जो है। मगर हज़रत ईसा यहाँ तक बता, और हज़रत ईसा तो यहाँ तक बता दिया करते थे, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे उनके पास आते थे और आके उनसे कहते थे, हुजूर बाबा थे बड़े भोले, बाबा हमारी अम्मी ने मिठाई किधर रखी है घर में? तो बाबा थे बड़े भोले, तो बाबा बता दिया करते थे कि तुम्हारे घर के फला कोने में एक पोटली रखी है, पोटली के नीचे एक पोटली रखी है, उस पोटली के नीचे एक बर्तन रखा, बर्तन में एक कपड़ा रखा और कपड़े में बहुत संवार के मिठाई रखी हुई है। बच्चा सीधा वहाँ से टारगेट पे पहुँचता, सीधा कोने पे पोटली लेता, पोटली उठाता, पोटली के नीचे पोटली, उसके नीचे बर्तन उठाया, बर्तन के नीचे कपड़ा, और कपड़ा जैसे ही खोला तो बच्चे को हंसती खेलती मुस्कुराती मिठाई मिल गई। और जनाब वाला मुंह में पानी आया और बच्चे ने लिया और बड़े हाव भाव से इंजॉय करता हुआ बच्चा मिठाई का खेल ख़त्म करता है, मुंह पे हाथ फेरता है, बाहर आता है, खेल में लग जाता है। ज़रूरत पड़ी अम्मी को, मिठाई कमरे में पहुंची, कोने में पहुंची, मिठाई नदारत। बच्चे से पूछा, बच्चा मन का सच्चा मुस्कुरा के बोला, अम्मी वो तो हमारे हाथ लग गई। कहा तुम्हें कैसे पता लगा? हमने तो बहुत अंदर रखी थी। तो मुस्कुरा के बोला, बाबा ने बताया था। कुरान की तफसीर में लिखा है, मोहल्ले की औरतें सारी की सारी इकट्ठी होके गई और बाबा के हाथ जोड़ लिए जाके, बाबा सब कुछ बताइए मगर हमारे बच्चों को इतना मत बताइए। तो बाबा बोले, चलो आज के बाद नहीं बताएंगे। क्या इल्म था भाई उनके पास? जनाबे वाला नबियों के पास था मगर जनता के पास नहीं था। क्यों नहीं था? जनता के पास क्यों नहीं था? अब सुनो,
इसका जवाब अब हम देंगे, दानिश सादी देंगे और गुलाम मुस्तफ़ा देंगे। इसका जवाब इमरान हनफी देंगे, मुफ्ती गियासुद्दीन, मुफ्ती नईम देंगे। इसका जवाब हमसे पूछो, हम देंगे, कारी जुबैर और मुफ्ती अफरोज रज़ा मिलकर देंगे जवाब। और जवाब इसका ये है कि पहले जनता में कॉमन ये इल्म इसलिए नहीं था जी जी बेशक, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी मैं जनता में इल्म को आम नहीं करूंगा,